सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बोलो क्या बनाया, इंसान बनाया। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह है ये शाम है ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, ये हूरो मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अज़मत का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या ना किया। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, रमजान से रमजान आ जाता है हम कुरान खोलते तक नहीं, मस्जिदों में जाते हैं सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है, 5 मिनट ज्यादा अल्लाह के घर में नहीं बैठ सकते, 5 नमाज नहीं पढ़ते, 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए नहीं। कुरान याद ही तब आता है जब घर में किसी की मैयत पड़ी हो, कुरान याद ही तब आता है जब नया मकान बनाया नई दुकान बनाई हो, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान अरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, कुरान कहता है हाथों में उठाया जाता है। कुरान याद ही तब आता है जब हमारी जमीन फंसती है, जब हमारा मकान फंसता है, जब हमारी जमीन मकान दुकान जब फंसती है तो झूठी कसम खाने के लिए नऊजुबिल्लाह में कुरान याद आता है। आज खत्म कुरान का इजलास है, सारे कहो हाथ उठाकर इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कौन कुरान पढ़ेगा बताओ माशाल्लाह। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 6 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। कुरान पढ़ने वालों से भी प्यार करो, कुरान पढ़ाने वालों से भी प्यार करो। मैं और आप कुरान पढ़े या ना पढ़े, इंशाल्लाह कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। मेरे पढ़ने न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पढ़ने न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के लिए कितनी मार खाई, कितनी तकलीफें उठाई। जब दावत दीन का सिलसिला शुरू फरमाया, पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा बुतों की पूजा पाठ चल रही थी, एक खुदा का तसव्वुर कोई मानता ही नहीं था। फिर आपने जो मुज़ाहमत उठाई, तकलीफें उठाई, मशक्क़तें झेली, वो तारीख का एक दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पे होजड़ियाँ रखी गई, काहीन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, पागल कहाँ गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, गालियाँ दी गई। इस कुरान के लिए हमारे नबी ने सारी तकलीफें झेली। जिन सहाबा ने हमारे नबी का साथ दिया उनकी कहानियां पढ़ लो। बिलाल हबशी की दास्तान कितनी दर्दनाक दास्तान है। सुबह को मिलता है, शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है, सुबह नहीं मिलता। हम खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। कितनी मर्तबा ऐसा मौका आया पीने के लिए, सहाबा के पास पानी भी नहीं है। फरमाया इत्जाउकुम मिन फौकिकुम, इत्जाउकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी ज़बान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की ज़बान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु
रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कोई माइका लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक साहबी ने दुखों की वजह से, भूख की वजह से नबी के साथ गद्दारी की हो, दीन छोड़ दिया। हम चाय की प्याली पे ज़मीर बेच देते। इसलिए सारे कहते हैं मुसलमानों को खरीदना बड़ा आसान है, चाय की प्याली पर हम ज़मीर बेच देते। सहाबा ने तकलीफें उठाई, तब जाकर मेरे तुम्हारे दामन तक कुरान पहुंचा। बिलाल हबशी की दास्तान उठाओ, कितनी तकलीफें दी गई। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दफा मैंने अपने सरताज आका से पूछा, उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? उहूद की दास्तान बड़ी दर्दनाक दास्तान है। 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई है। वहशी इब्ने हरब ने नेजा मारा, अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े किए गए। हिंदा ने अमीर हमजा का कच्चा कलेजा मेरे नबी के सामने चबाया। आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए। पेशानी पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई है। बार बार फरमा रहे मा फ़अल अम्मी, मा फ़अल अम्मी। ऐसी दर्दनाक कहानी अम्मी आयशा की ज़हनियत थी। उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में ना आया होगा। पूछा या रसूल अल्लाह, उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? कहाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे गए, वो उहूद से भी ज्यादा सख्त दिन था। आपके घुटनों में पत्थर मारे, एक घुटना उठाते दूसरे घुटने में मारते। शिद्दत दर्द, शिद्दत कर्ब में हुजूर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, उठाते फिर पत्थर मारते। आज मेरे तुम्हारे लिए तबलीग करना आसान है। आज तो फूल बिछाए जाते हैं, ऊंची ऊंची मसनदों पे बिठाया जाता है, तारीख बुक की जाती है, टिकटें बुक की जाती है, प्यार और वकार की नजरों से देखते हैं, लाइन लग जाती है, मुलाकातों में कतारें लग जाती है। वो क्या दौर था जब हक बात सुनने के लिए कोई आमादा तैयार न था। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, 84 लोग मुसलमान हुए। हमारे लिए तो आज दीन पर चलना बड़ा आसान है, फिर भी बड़ा अफसोस के साथ कहते हैं आज का नौजवान मखमल के मुसल्ले पर सजदा करने वाला बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। आज की नौजवान लड़की बतौर फैशन कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। मैं कहता हूँ बहन तेरे लिए मुश्किल है, सुमैया के लिए मुश्किल था। मैं कहता हूँ मेरे जवान भाई तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था, जो कट गए पूरे 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए। लेकिन इमाम हुसैन के सजदे पे कुर्बान जाऊं, इन्होंने असर की नमाज का सजदा तयम्मुम के साथ किया। उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। वो शिमर छाती पे का हुसैन मांग क्या मांगता है, का छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। हम मस्जिदों के पास से गुजर जाते हैं, माथे में जूं नहीं रहेंगे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। 950 साल तबलीग की नूह अलैहिस्सलाम ने, और हक बात सुनने के लिए कोई आमादा ना था। फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। इलाहुल आलमीन, मैंने मेरी कौम को रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह को बुलाया, शाम को बुलाया, इतने पत्थर मारती थी कौम, सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। आफरीन आफरीन कहने वाला कोई नहीं, तसल्ली देने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, शाबाशी देने वाला कोई नहीं। मार खाते खाते 950 बरस गुजर गए, और कितने लोग मुसलमान हुए? 84 लोग। हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई,
ताइफ में जो हालात आए हमारे नबी पर, अजाब के फरिश्ते आए थे। मुसलमानों मेरे नबी का अखलाक कैसे थे, आज मेरे तुम्हारा अखलाक देखो। अजाब के फरिश्ते आए थे, तो आप एक इशारा कर दो कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगे, और ये तकलीफ देने वालों की चीखें हम आपके कानों तक पहुंचाएंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने हमारे नबी से फरमाया कि आप इन्हें बद्दुआ दे दीजिए। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इन्हें बद्दुआ दे दीजिए, आपने हाथ उठाए, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। और एक तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाए। एक एक करके 3 का जोड़ा छोटा सा घोंसला बनाया। जब 38 लोग मुसलमान हुए, अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। आपने उसे दावत दीन दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, मेरे नबी के बदन नाजुक पर हमलावर हुआ, बदन नाजुक को जख्मी कर दिया। आप वहाँ से हरम में आए। अमीर हमजा जो अभी तक मुसलमान न बने थे, इनकी एक मस्ताना चाल थी, अपनी पगड़ी में शुतुर मुर्ग के पर लगाया करते थे और अपनी मस्ताना चाल में चल रहे थे। 2 लौंडियां एक सिमत खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। अगर आज इसके भतीजे को पता होता, अगर आज इसे पता होता इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी ये मस्ताना चाल न होती। चलते हुए कदम रुक गए, 2 लौंडियों के पास गए, कहा बताओ माजरा क्या है। कहा अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से तेरे भतीजे की मुलाकात हुई, दावत दीन दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, हमलावर हुआ, तेरे भतीजे के बदन ने नाजुक को जख्मी कर दिया। अमीर हमजा सीधे अबू जहल के पास आए। अभी तक मुसलमान न बने थे, वो कुर्सी पर विराजमान था, सारे सनादिद कुरैश बैठे हुए थे। अपनी कमान निकाली, मारी जोर से सर पर, मेरा भतीजा लावारिस है, क्या हम सारे मर चुके हैं, आइंदा ऐसी ज्यादती की तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू जहल ने कहा अगर मैंने अभी कुछ बोला तो मेरे हिमायती उठ जाएंगे, वहाँ से लोग आ जाएंगे, मामला सारा बिगड़ जाएगा। उसने माजिरत की, आज के बाद ऐसी ज्यादती न करूंगा। अमीर हमजा हमारे नबी को ढूंढते ढूंढते मताफ में आए, आप सजदे में थे, अल्लाह से लव लगाए हुए थे। पीछे से कहा यब्न अखी, ए मेरे भाई के बेटे। आपने सर उठाया, कहा चाचा बताओ क्या बात है। कहा भतीजे खुश हो जा, आज मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ। कहा मुझे कोई खुशी नहीं। कहा भतीजे बता फिर तुझे खुशी किस बात पर होती है। कहा मुझे खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ उस रब को तू भी मान ले। नविश्ते तकदीर में अमीर हमजा का यही वक्त लिखा हुआ था, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। ये 39 शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए, मुसलमानों की कुव्वत दोबाला हो गई, कुफ्फार की सफों में खलबली मच गई। उन्होंने वहां दारुल नदवा में मीटिंग बुलाई। अबू जहल ने कहा अगर एक एक इसी तरह मुसलमान बनता गया, हमारे लिए इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है जो जाए और नऊजुबिल्लाह बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए तो मेरे नबी ने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन एक शेर बबर दिया है, एक शेर और दे दे, तेरी मर्जी है। खत्ताब का बेटा उमर दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। इजाबत का सोहरा इनाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरश पे मेरे नबी की दुआ टकराई। इधर अमीर हमजा के मुसलमान होने पर अबू जहल ने कहा जो बानी इस्लाम का खात्मा करेगा मैं उसको 100 ऊंट नकद इनाम दूंगा। उमर इब्नुल खत्ताब खड़े हो गए, कहा ये काम मैं करूंगा। नंगी तलवार ली और नबी को कत्ल करने के इरादे से चले। रास्ते में नईम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा उमर इरादा ठीक मालूम नहीं होता, आंखों में खुमार है, दिल नफरतों से भरा हुआ है, पेशानी पे बल पड़े हुए। उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे मेरा इरादा है आज मोहम्मद को कत्ल कर देता हूँ। का कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है। नईम इब्ने अब्दुल्ला से उमर इब्नुल खत्ताब फरमाने लगे इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बीवी सुन ले खाविद की नहीं, खाविद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, आज के बाद कोई ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ेगा, अपने इस्लाम का इज़हार न करेगा। नईम इब्ने अब्दुल्ला फरमाने लगे दरे मुस्तफा
जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। तो मैं नहीं मानता, जाओ जाके देख लो। अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब के घर आए, दहलीज तक पहुंचे और कानों में कुरान करीम की आवाज आई, कुरान सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे तुम्हारे घरों का ऐसा माहौल बनाए। बोलो आमीन। घर घर से कुरान करीम की आवाजें आए, गानों की आवाजें आती है, कुरान की आवाज नहीं आती। मुसलमान का घर गैर मुस्लिम का घर पहचान मुश्किल हो गई। आज मुसलमान का घर पहचानना हो ना तो देखते बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या हादा मिन फजली रब्बी लिखा है। ये पहचान हमने खत्म कर दी। गैरों के घरों से कुरान करीम, गैरों के घरों से गानों की आवाज आती है, मुसलमान के घरों से भी गानों की आवाज आती है। हमारी माएं बहनें झाड़ू दे रही है, गाना बज रहा है, सब्जी पका रहे, गाना बज रहा है। यही रोटियां बच्चे खाते हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अरे देखो तो सही गिजा कैसी गई है। सूरह यासीन सुनती सुनती रोटी खिलाती, तेरा बेटा कभी नाफरमान न बनता। सूरह रहमान सुनती सुनती सब्जी पकाती, ये सब्जी बच्चे के पेट में जाती, तेरा बेटा कभी फिरौन न बनता। बच्चों का बनना, बिगड़ना, मुती होना, गैर मुती होना, फरमाबरदार होना, गद्दार होना, नाफरमान होना, इसका कीमती रोल गिजाओं में है। देखो रोटी कैसी जाती है, सब्जी कैसी जाती है। बाप कुरान नहीं पढ़ता, बच्चे कहां से कुरान पढ़ेंगे। शुक्र अदा करो मदारिस का निजाम है, अल्लाह का अजाब रुका हुआ है। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्कियात से माला माल फरमाए। 18 बच्चों ने कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया। न बनना आसान है, न बनाना आसान है। न हमारे दिलों में इनकी इज्जत है, न बनाने वालों की इज्जत है। मैं कहता हूं हर चीज के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं? कि हमारी जबानों में असर नहीं रहा। बर्फ के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, आग के अंदर असर है, तो कुरान में असर क्यों नहीं है? आज भी है कुरान में असर। जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत होती है ना, वहां दीवारों पे तावीज लटकाने की जरूरत नहीं है, वहां छम छम अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। जिन घरों में माएँ होती है ना, माओ की दुआएं लो, तुम्हें तावीज लटकाने की जरूरत न पड़ेगी, अल्लाह की रहमत छम छम बरसेगी। जिन घरों में बाप जिंदा हो ना, तो बाप की दुआएं लो, तावीज लटकाने की जरूरत न पड़ेगी। न कुरान का अदब है, न माँ का अदब है, न बाप का अदब है। आज 4 बेटे जवान है, एक माँ को नहीं पाल सकते। 4 बेटे जवान है, चारों बिजनेसमैन, चारों कारोबारी है, चारों अच्छा कमाते हैं, एक बूढ़े बाप को नहीं संभाल सकते। तकसीम हो गई, अम्मा बट गई, अब्बा बट गया। 2 महीना इसके यहाँ, 2 महीना इसके यहाँ, 2 महीना इसके यहाँ। एक माँ ने, बाप ने कांधों पे बिठा के 3 बच्चों को परवरिश किया, 3 बच्चों को पाला परवान चढ़ाया। आज 3 अट्टे कट्टे जवान बिजनेसमैन, तीन होकर एक माँ और एक बाप को नहीं संभाल सकते। कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते। हमारे दिलों में माँ बाप की इज्जत नहीं है। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं जो ताकत अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। माँ जिंदा है तो कदर करो, बाप जिंदा है तो कदर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उफ ना कहो, उफ माँ के सामने अल्लाह सारे अमाल को आग लगा देगा। उफ कहने की इजाजत नहीं। वला तकुल लहुमा उफ, तो वालिदैन के सामने उफ भी ना करो। यहाँ तो बेटा कहता है बाप से, अब्बा तो पुराने जमाने का है, जमाना बदल गया, तुझे समझ नहीं आएगा मेरी बात। आज बेटी माँ से कहती है, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर, ये मेरी निजी जिंदगी है, तू दखल अंदाजी मत कर। 18 बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया।
अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्कियात से मालामाल फरमाए। कल क़यामत का दिन होगा, इनके माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। आप भी कहो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। हाफिज कुरान मरेगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये अंबिया है। अल्लाह फरमाएगा नाना, ये औलिया है। अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, ये कौन खुशनसीब लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये वो खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। इनके माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। आप अंदाजा लगाओ तो इनके उस्ताद मोहतरम जिन्होंने तहज्जुद में उठ उठ के सबक याद कराया, जो दोपहर में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में न मौसम देखा, न बीमारी देखी, न कोई हालात देखे, सारे हालात से लड़कर झगड़कर इन बच्चों को कुरान करीम हाफिज बनाया, तो उन उस्ताद के सरों पे अल्लाह ताला कितने नूरानी ताज सजाएगा। हाफिज बनने वालों की भी कदर करो, हाफिज बनाने वालों की भी कदर करो। उमर इब्नुल खत्ताब ने बहन का कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। आज 6666 आयतें मेरे तुम्हारे घरों तक, दरवाजे तक धक्के खाती फिरती है, हमारा दिल नहीं बदला। दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, लालच है, दुश्मनियां है, अदावतें है। अखलाक देखो बिल्कुल कुरान के खिलाफ। कुरान में अल्लाह ने कहा सूद न खाओ, कितने लोग सूद खाते। शराब न पियो, कितने लोग शराब पीते। हराम न खाओ, कितने लोग हराम खाते। माँ बाप को न सताओ, कितने लोग माँ बाप को सताते। पूरा हमारा शबो रोज जिंदगी गुजारने का अंदाज कुरान के सिस्टम के खिलाफ। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। हदीस मुस्तफ़ा को मानते, हदीस मुस्तफ़ा की नहीं मानते। चंद आयतें सुनी उमर इब्नुल खत्ताब ने, दिल की दुनिया बदल गई। कुंडा खटखटाया, फातिमा बिनते खत्ताब ने पूछा कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर। दरवाजा खोलने के लिए आ रही, दिल की दिल में कह रही है मालिक घर का दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। दरवाजा खोला, उमर सामने खड़े हैं, एक हाथ में कोड़ा, एक हाथ में तलवार, और बड़े जोशीले थे। उमर इब्नुल खत्ताब बड़े पावरफुल थे, बड़े जज्बाती थे। अपनी बहन फातिमा से कहा तू मुसलमान बन गई? कहा हाँ मैं मुसलमान बन गई। कहा मेरी इजाजत न ली? कहा जिसके सीने में इश्क हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब भटके हुए को रहबर मिल जाए, जब अंधेरे में चलने वाले को उजाला मिल जाए, तो मशवरा करने की क्या जरूरत पड़ती है। फातिमा बिनते खत्ताब को उमर ने पीटना मारना शुरू किया, बहुत मारा, बहुत पीटा। वो भी ईमान की बड़ी पक्की थी। कहने लगी तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। तू ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से नूर ईमान नहीं निकल सकता। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। फातिमा बिनते खत्ताब के जब ये लफ्ज सुने तो उमर इब्नुल खत्ताब सहम गए कि पहले मेरी बहन ने कभी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं की, मिजाज में रवैये में इतनी सख्ती कहाँ से आ गई। ठंडे लहजे में पूछा बहन मैं जब आया अंदर आया तो कुछ पढ़ रही थी, वो क्या है? कहा वो अल्लाह की पाक किताब कुरान है। कहा मुझे पकड़ाओ। कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तू नापाक है, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफरत है, नापाक हाथ इसे छू नहीं सकते। कहा फिर इसकी शक्ल क्या रहेंगी? कहा जा पहले गुसल कर। उमर अपना जाहिर तोरे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। कहो आमीन, अल्लाह मेरे तुम्हारे बातिन को भी उजला कर दे। हमारा जाहिर भी बिगड़ा हुआ, हमारा बातिन भी बिगड़ा हुआ। कितने जवान है ना दाढ़ी नहीं रखते, इन्हें शर्म आती है।
रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाने में मेरे जवान भाइयों को शर्म आती है। और कितनों से कहता हूँ ना दाढ़ी रख ले, का मौलाना अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी के बाद दाढ़ी रखूंगा। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना, पहले यही सुन्नत को ज़बा करते हैं। वो एक नौजवान था ना, गोरा चट्टा बिल्कुल क्लीन शेव, वो एक गली से गुजर रहा था, उसके आगे एक दाढ़ी वाले बाबा गुजर रहे थे। तो जय दाढ़ी वाले बाबा को औरतों ने देखा ना, होटलों पे बैठी हुई थी, तो जो ही सुना तो सारी औरतें घरों में चली गई। और पीछे वो नौजवान चल रहा है, औरतें बाहर आई, वापस बैठ गई। नौजवान को देखा, एक औरत भी खड़ी हुई नहीं, अंदर गई नहीं। आगे पॉइंट पे मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा ये क्या हुलिया बना के रखा है, तेरी दाढ़ी देख के खवातीन डर जाती है, घरों में घुस जाती है। मुझे देखा एक भी खड़ी नहीं हुई, सारी वहीं की वहीं बैठी रही। तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा तू मसला समझा नहीं। कहा क्या मसला है? कहा मेरी दाढ़ी है, खवातीन को दाढ़ी नहीं होती। मुझे देखकर उन्होंने सोचा कि ये कोई मर्दार अंदर चली गई, इनकी होती नहीं, तेरी है नहीं। वो समझी अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं है। इस सुन्नत सजाकर जाओगे ना कब्रों में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सवाल जवाब को आसान बना देगा। जवानों से खास कहूंगा, दाढ़ी मत कतरवाओ, दाढ़ी रखो। किसी सहाबी ने, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं मुंडवाई। हमारा जाहिर भी गंदा है, हमारा बातिन भी गंदा है। हमारा दिल देखो, मस्जिदों में जाते देखते दाएं बाएं कौन खड़ा है, हमारे मिजाज का नेम जगह बदल देते। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। आदमी को आदमी से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। जबान देखो, जबान। कुछ लोग बोलते हैं ना तो लोग दुआएं करते हैं, ये चुप हो तो ही बेहतर है। जब भी बोलते जहर उगलते हैं। अपनी बीवी से पानी भी मांगेंगे तो गाली देकर मांगेंगे। वो माँ से गाली बोलते, अब्बा से गाली से पेश आते, अपने बेटों को गाली देते, अपनी बच्चियों को गाली देते। वो जब भी बोलते गालियां बोलते। हमारी जबान ठीक नहीं, हड्डी नहीं होती। मिशकात शरीफ में सुबह होती है ना, सारे आजाद जबान से कहते तू ठीक है ना, तो हम ठीक है। तू टेढ़ी होती है, हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है। तलाक वाली नहुसत कहाँ से सरजद होती है? जबानों से। एक 3 दफा कह दिया तलाक तलाक तलाक, कितने खानदानों में आग लग जाती है। जबान का सही इस्तेमाल करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें। मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देखो। दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफी है। कहा बहन थोड़ा सा पानी तू भी डाल दे। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, हाथ में फातिमा बिनते खत्ताब ने लोटा पकड़ा, दिल ही दिल में कहने लगी, मालिक इलाहुल आलमीन जख्मी होकर, कोड़े खाकर, खून बहाकर, जाहिर को धोना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। उमर इब्नुल खत्ताब ने गुस्ल किया, अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी। कुरान करीम की चंद आयतें सुनी थी, उनके अनवारात बदस्तूर जारी थे। उमर इब्नुल खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलूं? कहा उस सरकार की दहलीज पर ले चल जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। कहा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलूं? कहा उस मुस्तफा के पास ले चल जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा। बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलूं? कहाँ? उस दहलीज पर ले चल, उस सरकार की दहलीज पर ले चल। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। उमर इब्नुल खत्ताब आए, 39 लोग मुसलमान थे। अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में दरारों से देखा, अमीर हमजा ने उमर आ रहे, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, एक हाथ में कोड़ा है, एक हाथ में तलवार है। जज्बाती हो गए हमजा, आवाज बुलंद हो गई। मेरे नबी ने पूछा, हमजा क्या बात है? कहा उमर आ रहा है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, लगता है बला बन के आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, हमजा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है।
उमर इब्नुल खत्ताब पास आए, हमारे नबी का वद्दुहा वाला चेहरा देखा, आंखों से आंसू टपकने लगे और नरम लहजे में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी जुल्फों का गुलाम बन चुका हूँ। उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए, 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू की। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्या कर रहे? कहा नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा यहाँ पढ़ेंगे? आप बैतुल्ला में पढ़ेंगे। कहा वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कौम मारती है, गालियाँ देती है, ताले लगे हुए हैं, हम वहाँ नहीं पढ़ सकते, पाबंदी लगी हुई है, कदगन लगी हुई है। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, वो सारी कहानियां पहले थी जब खत्ताब का बेटा मुसलमान न बना था, अब मैं मुसलमान बन गया हूँ। अगर आज भी आप यहाँ पढ़ते मेरे ईमान कबूल करने के बाद, तो रब का देना कैसा, उमर का लेना कैसा। आप चलो, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल आपके मुकाबले में आता है। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बैतुल्ला में गया, दरवाजा खोला गया, पहली दफा जमात के साथ नमाज हुई। वबिदाली का सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इन्हें फारूक कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया था। सारे काफिर आ गए, कहा उमर, हमने सुना है तू 100 ऊंट की इनाम वसूल करने के लिए, बानी इस्लाम का खात्मा करने के लिए गया था, तुझे क्या हो गया? उमर मुस्कुराकर कहने लगे, दुआ करता हूँ रब्बे काबा से, जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। जिन्हें बच्चा यतीम करना है, औरत बेवा बनानी है, वो आए खत्ताब के बेटे उमर से मुकाबला करे। मुसलमानों 40 थे लेकिन जलील न थे। बदर में 313 थे, अल्लाह की कसम जलील न थे। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, 56-57 इस्लामी रियासतें हैं। हालात क्यों आए? इसलिए कि आज हमने अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। मैं कहता हूँ रब, मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है, बंदा अपने नामे अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालिया। रात दिन करते क्या है, छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। ये मजलूम ने जाली के सामने खड़े होकर कहा था, सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। एक नबी का फरमान सुनाता हूँ, पल्ले बांध के यहाँ से उठना, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया आखिरत चमकाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। 2 चीजें तुम्हें देकर गुंबदे खजरा जा रहा हूँ, अगर मजबूती से थाम लिया मेरे बाद जमाने में कभी गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, मेरी सीरत मेरी जिंदगी। मुसलमानों, एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ। जनाजे उठाने वाले रोएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। जन्नत जाना है ना इंशाअल्लाह, ओ इंशाअल्लाह जन्नत जाना है इंशाअल्लाह। हम दुनिया में आए जन्नत कमाने के लिए, दुनिया फानी जान है, एक दिन मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए, पैवंदे खाक हो गए, इन्हीं हाथों से गुसल दिया, इन्हीं कांधों पे उठाया, इन्हीं कानों ने मुर्दा मैयतों के ऐलान सुने। बहुत सारे आए चले गए, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। और एक बात, ले कुछ नहीं जाते, ले जाओगे तो सजदा ले जाओगे, कब्रों में ले जाओगे, तिलावत कुरान ले जाओगे, अल्लाह का जिक्र ले जाओगे। पैसा साथ नहीं आता, प्रॉपर्टी साथ नहीं आती, जमीनें साथ नहीं आती, गाड़ियां और मुरब्बे साथ नहीं आते, खोलिया और बंगले साथ नहीं आते, महल ऊंची ऊंची आसमानों को छूती इमारतें साथ नहीं आती। कब्रों में मेरा तुम्हारा अमल साथ आएगा और कुछ साथ नहीं आता। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशा, खून का गाढ़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे
दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। चाहते हो कि कुरान पढ़ते हुए मौत आए? कौन चाहता है बताओ? कुरान पढ़ते हुए मौत आए कौन चाहता है? तो आज इससे नियत करो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने की आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठोगे। हदीसे पाक में है कुरान पढ़ते पढ़ते मर गए, कुरान पढ़ते पढ़ते उठोगे। शराब पीते पीते मर गए, उठोगे ना तो हाथ में बोतलें होंगी। गाना सुनते सुनते मर गए, अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया गाना सुनते सुनते मर जाओगे, अल्लाह ताला कानों में शीशा पिघला कर डालेगा। गाना न सुनो जवानों, कुरान सुनो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, सूरज उगता है डूब जाता है। बच्चे दुनिया में आते कितने आगोशे मौत में चले जाते। हम भी इसी सफर पर गमजन है। हमारा अनोखा सफर नहीं है। हर आने वाला सूरज मुझे और आपको अपने कब्र के करीब ले जा रहा है। कितने रात को सोते सुबह नहीं उठते, ऊपर ही उठ जाते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 60-70 बरस की जिंदगी मिशकात शरीफ में है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60-70, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। कयामत का एक दिन 29वें पारे में मेरे रब ने फरमाया 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। अम्मा काम ना आएंगी, अब्बा साथ न देगा, सारे नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। कुरान में है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बाद ऐनल मुतकब्बिरून, मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आओ बादशाही मुझे ज़ेब देती है। अपनी प्रॉपर्टी पर गुरूर करने वाले लोग कहाँ हैं? अपनी सल्तनत पर गुरूर करने वाले लोग कहाँ हैं? अल्लाह ताला कहेगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। जानी अलग हो जाए, पाक दामन अलग हो जाए, माँ बाप के फरमा बरदार अलग हो जाए, माँ बाप का नाफरमान अलग हो जाए, मेरा कुरान ठुकराने वाले अलग हो जाए, मेरे कुरान का तहज्जुद में तिलावत करने वाला अलग हो जाए, सूद खाने वाले अलग हो जाए, हलाल खाने वाले अलग हो जाए। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ये वो अदालत ना होंगी पैसों से लोगों को खरीदा जाता है, ये दुनिया में चलता है, वहाँ ना चलेगा। वहाँ गवाही देने वाले फरिश्ते होंगे, वहाँ वकील मेरा नबी होगा, वहाँ जज मेरा अल्लाह होगा। अगर कुरान से दोस्ती करोगे इंशाअल्लाह रमजान वल कुरान यशफानी इला यौमिल मीज़ान। कुरान सिफारिशी करेगा। कब्रों में जाओगे कुरान पढ़ोगे, कब्र में अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनेगा। कुरान को छोड़ दिया, कुरान से नाता तोड़ दिया, बहुत मुमकिन है कुरान मेरे तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगा। कुरान को सिफारिशी बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान को शिकायती मत बनाना, वरना बहुत मुश्किल बन जाएगा। मुख्तसर जिंदगी में एक दिन मर जाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे खड़े हैं सब जानते हैं हमारे पहचान में किसी का दादा चला गया, नाना चला गया, दादी नानी चली गई, किसी का अब्बा चला गया, किसी की अम्मा चली गई। जिस तरह वो चले गए एक दिन आएगा मैं और आप भी दुनिया से चले जाएंगे। मुख्तसर वक्त है जिंदगी का, इसको खूबसूरत बनाए, कुरान और हदीस मुस्तफ़ा से प्यार करे, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। सबसे आखिरी बुनियादी बात, आप इबादत पर भी ध्यान दे, लेकिन सबसे बुनियादी चीज अपना अखलाक दुरुस्त करे। अपने वजूद से कभी किसी को तकलीफ न दे, अपनी जबानों से कभी किसी को तकलीफ न दे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हमारा वजूद लोगों के लिए रहमत बने, हमारा वजूद
लोगों के लिए जहमत न बने। पैसा अगर अल्लाह ने दिया हो, पैसों का सही इस्तेमाल करे, पैसों का गलत इस्तेमाल न करे। पैसों का गलत इस्तेमाल अल्लाह को नाराज कर देता है, अर्श को हिला देता है। मदरसों में ये जो हमारा मदरसा चल रहा है ना, इन हुफ्फाज हाफिज बनने वालों को हदिया दे, इन्हें टॉफी खिला दी, इन्हें चॉकलेट भी खिला दी, इन्हें वजीफा दे दिया, इन्हें एक टाइम का खाना खिला दिया। क्या पता तुम्हारा खिलाया हुआ एक लुकमा भी अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। हाफिज बनने वाले बनाने वालों से प्यार करे, मदरसे की तरक्की का निजाम खुद चलाए। आज सारे मोहल्ले वाले जितने अतराफ अकनाफ से आए हुए हैं, मदरसे में ताउन करे, मदरसे का साथ दे। मदारिस जिंदा है, हमारे घरों में इस्लाम की रोशनी जिंदा है। अल्लाह की कसम मदारिस मर गए, अगर मदारिस की रोशनी बुझ गई, बहुत मुमकिन है मेरी तुम्हारी नस्लों के लिए ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मदारिस की, मकातिब की, मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़े किराम की रिस्पेक्ट करे, अदब करे, इनका एहतराम करे, इनको इज्जत दे। पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को इज्जत दे, अपनी हलाल कमाई में से इनको दावतें खिलाए। इंशाअल्लाह अर्श वाला खुदा राजी हो जाएगा, तुम्हारे घर में कभी फाके की नौबत नहीं आएगी।